हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेटिनो ए की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। रेटिनो ए विटामिन ए का एक एक्टिव फॉर्म है। रेटिनो ए ब्रांड नेम है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रेटिनोइन या रेटिनोइक एसिड होते हैं। ये 30-35 साल से डर्मेटोलॉजी और स्किन केयर में इसका यूज़ किए जाने वाला प्रोडक्ट है। रेटिनोइक एसिड हमारी स्किन के सेल रीजनरेशन यानी नए सेल्स बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे पुराने सेल्स जल्दी झड़ते हैं और नए फ्रेश सेल्स ऊपर आते हैं। रेटिनोइन या रेटिनोए स्किन के अंदर जाकर कोलेजन और इलास्टिन की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसलिए रेटिनो ए का उपयोग पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ठीक करने के लिए, रिंकल्स और फाइन लाइन ठीक करने के लिए, स्किन को स्मूथ करने के लिए, प्लम्प अप या मोटा करने के लिए, यूथफुल लुक देने के लिए और दाग धब्बे मिटाने के लिए किया जाता है। रेटिनो ए की इन सारी क्षमता के कारण आजकल सब लोग किसी न किसी फॉर्म जैसे सीरम, क्रीम और जेल के रूप में इसे यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम होता कि रेटिनो ए यानी रेटिनोइन और उससे रिलेटेड दूसरे कंपाउंड्स जैसे रेटिनॉल के क्रीम्स, लोशन, जेल आदि को किस उम्र में लगाना शुरू करें, कितने दिन तक लगाएं, इसको दिन में लगाएं या रात में लगाएं और कितनी मात्रा में लगाएं, इसको लगाने पर क्या क्या सावधानियां बरतें। इसके अलावा रिंकल्स के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ करें, पिंपल्स के लिए कौन सा यूज़ करें, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए क्या यूज़ करें, स्किन को इवन टोन करने के लिए क्या यूज़ करें और स्कार्स और दाग धब्बे मिटाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ करें। इस तरह पूरी जानकारी न होने पर भी केमिस्ट या ब्यूटी शॉप से ओवर द काउंटर इसके क्रीम्स, जेल, सीरम आदि लोग खरीद लेते हैं और इसे लगाने लगते हैं, जिससे कई लोगों की स्किन लाल होने लगती है, उसमें जलन होने लगती है, स्किन एकदम सूख कर उसमें खुजली चलने लगती है और कई बार स्किन धूप से जलकर काली पड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ रेटिनो ए और उसके कंपाउंड्स ठीक इस्तेमाल से आपकी स्किन को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बना सकते हैं, वहीं इसके गलत उपयोग से आपकी स्किन खराब भी हो सकती है, जो आजकल बहुत लोगों के साथ होने लगा है। रेटिनो ए, जिसको हम रेटिनोइक एसिड या रेटिनोइन भी कहते हैं, ये एक एक्टिव कंपाउंड है जो आपकी स्किन के अंदर तक जाकर उस पर डायरेक्ट असर करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग दवाई है। इसे बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत इस्तेमाल से ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। विटामिन ए का दूसरा कंपाउंड है रेटिनॉल या रेटिनाइल पामिटेट। ये डायरेक्ट स्किन पर असर नहीं करता है। इसको असरदार होने के लिए स्किन एंजाइम्स द्वारा इसे रेटिनोइक एसिड या रेटिनोइन में बदलना पड़ता है। इसलिए ये माइल्ड या मध्यम असर वाले होते हैं। स्किन की ऊपरी सतह पर काम करते हैं, उस पर से फाइन लाइन और ऊपरी दाग धब्बे मिटाकर स्किन को स्मूथ और इवन लुक देते हैं। इनको लगाने के लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और रेटिनॉल्स को 20 साल तक की उम्र वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल कई ब्यूटी कंपनीज अपने एंटी एजिंग क्रीम्स, लोशंस और सीरम्स में करती हैं। अब मैं आपको किस तरह रेटिनोइक एसिड यूज़ करना, किस जगह रेटिनॉल यूज़ करना और इनको कैसे यूज़ करना ये बताती हूँ। सबसे पहले पिंपल्स के लिए रेटिनोइक एसिड या रेटिनोइन का यूज़ किया जाता है। इसको टीनेजर्स से लेकर किसी भी उम्र के लोग पिंपल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। पिंपल्स के लिए आपको 0.025% क्रीम या जेल से शुरू करना चाहिए। इसे सिर्फ रात को फेस वॉश करके फेस को सूखने के बाद लगाना चाहिए। शुरुआत में एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, फिर 2 हफ्ते के बाद डेली लगाना शुरू करें। यदि स्किन 0.025% को अच्छा टॉलरेट करती है तो फिर आप 0.05% जेल लगा सकते हो। सुबह इसको एक अच्छी माइल्ड फेस वॉश जैसे सेटाफिल जेंटल क्लेंजर से वॉश करके
फेस पर एक अच्छा नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, जो आप मेरे बेस्ट मॉइस्चराइज़र वाले वीडियो में देख सकते हैं। फेस पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को साफ करने के लिए एडेप्लिन जेल 0.1% सबसे अच्छा है। ये एक रेटिनॉल है जो आपको केमिस्ट की दुकान पर मिल जाएगा। एडेप्लिन जेल का ब्लैक हेड और वाइट हेड्स के ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ किया जाए, ये आप मेरे ब्लैक हेड वाइट हेड के ट्रीटमेंट का सही तरीका इस वीडियो में देख सकते हैं। 20 से 40 एज की ग्रुप में चेहरे को स्मूथ, दाग धब्बों से मुक्त रखने के लिए और फाइन लाइंस को स्मूथ करने के लिए ऐसे क्रीम, लोशन, सीरम रेकमेंड किए जाते हैं जिसमें रेटिनॉल होते हैं। कई ब्यूटी कंपनीज आजकल ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं और मार्केट करती हैं। मेरे एंटी एजिंग डे एंड नाइट क्रीम के वीडियो में मैंने कई ऐसे क्रीम्स और लोशंस के नाम बताए हैं जिनमें रेटिनॉल या रेटिनॉइल पामिटेट होता है। 40 साल की उम्र के बाद रिंकल्स, फाइन लाइन या दाग धब्बे मिटाने के लिए रेटिनोइक एसिड या ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन के अंदर तक जाकर जमे हुए पिगमेंट को हटाता है और कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन मोटी होती है और रिंकल्स कम होने लगते हैं। यही कारण है कि रेटिनो ए क्रीम्स और जेल्स को स्ट्रेच मार्क्स और स्कार्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ट्रेटिनोइन या रेटिनो ए क्रीम्स, जेल्स आप डॉक्टर की गाइडेंस से लगाएं तो अच्छा है। इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका मैंने अपने रिंकल्स एंड फाइन लाइन के ट्रीटमेंट के वीडियो में बताया है। रेटिनो ए क्रीम्स और जेल्स को सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन यानी 0.025% से शुरू करना चाहिए और शुरुआत में एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप इसका 0.5% यूज़ कर सकते हैं। एक्ने से बनने वाले मीडियम गड्ढे को ठीक करने के लिए टेज़ारोटेन जेल, जो कि एक सेकेंड जनरेशन रेटिनॉल है, इसका यूज़ करना चाहिए। इसके यूज़ करने का सही तरीका मैंने अपने एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के वीडियो में बताया है। ऊपर बताई गई प्रॉब्लम्स के अलावा रेटिनो ए का उपयोग इक्थियोसिस या स्किन सूखी रहने की बीमारी, सोरायसिस और स्टीरॉइड से पतली हुई स्किन पर भी किया जाता है। अब कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान आपको ट्रेटिनोइन और रेटिनॉल्स के कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते समय याद रखना है। पहला, इन्हें हमेशा सबसे कम स्ट्रेंथ से शुरू करें। शुरू में एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ करें। दूसरा, ये सारे प्रोडक्ट्स स्किन को सुखाते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ करते समय अच्छे मॉइस्चराइज़र से स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखें और उसे सूखने ना दें। तीसरा, ये सारे प्रोडक्ट्स स्किन को सनलाइट से सेंसिटिव कर देते हैं, इसलिए घर से बाहर निकलने के आधा घंटा पहले स्किन पर एक अच्छा सनस्क्रीन जरूर लगाएं और डायरेक्ट धूप में कम से कम जाएं। बेस्ट सनस्क्रीन्स फॉर ऑल स्किन टाइप का वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। चौथा, यदि इन क्रीम को लगाने से स्किन लाल हो, उस पर खुजली चले या जलन हो तो इसको 2-3 दिन के लिए छोड़कर लगाएं। फिर भी यदि जलन, रेडनेस और खुजली हो तो इसको नहीं लगाना चाहिए। पाँचवा, रेटिनो ए और रेटिनॉल्स का पूरा अच्छा असर होने के लिए इन्हें कम से कम 1 या 2 साल तक लगातार यूज़ करना चाहिए। कुछ हफ्तों या महीनों यूज़ करके छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेटिनो ए और रेटिनॉल को प्रेग्नेंट लेडीज़ और बेबी को दूध पिलाने वाली महिलाएं बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे बच्चे के लिवर और दूसरे अंगों पर बुरा असर हो सकता है। अंत में विटामिन ए का एक और डेरिवेटिव होता है जिसे आइसोट्रेटिनोइन या कॉमनली एक्यूटेन कहते हैं। ये सिर्फ खाने की दवाई के रूप में आता है और ना ठीक होने वाली एक्ने और सिस्टिक एक्ने के लिए दिया जाता है। इस दवाई को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और रेटिनो ए के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू।